आदिनाथ वाटिका में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में चौथे दिन आदिनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव की क्रियाएं संपन्न हुई। मीडिया प्रभारी आशुतोष सिंगल व रमेश बंसल ने बताया कि प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव ने असंख्यात वर्ष पूर्व लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्व संध्या अयोध्या नगरी में जन्म लेकर समस्त प्रजा को असी मसीह कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प के द्वारा जीवन जीने की जो कला सिखाई थी, उसी का महोत्सव के चौथे दिन ज्ञान कल्याणक के अंतर्गत जीवंत मंचन श्रद्धालुओं के समक्ष किया गया। इस मौके पर आदि कुमार को राज तिलक के बाद राज नृत्यांगना नीलाजना के नृत्य के दौरान ही वैराग्य भावना जागृत हुई। लोकांतिक देवों के आगमन के पश्चात दीक्षा विधि संपन्न करवाई गई। तत्पश्चात भगवान ऋषभदेव विहार पर निकल पड़े और लगभग 6 माह तक वे निराहार रहे, क्योंकि किसी को भी इस आहार क्रिया का ध्यान नहीं था। जाति स्मरण होने के बाद राजा श्रेयांश को ध्यान जागृत हुआ और भगवान का पटगाहन हुआ। आदि ब्रह्म ऋषभदेव को विधि मिली। राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य गीसालाल कंवरपाल चेतन चंदन मेरू वाला परिवार को मिला। इस मौके पर परिवार ने विधिवत अक्षुरस मंत्रों के अवलोक में अवधि वासना ज्योति मिलन प्राण प्रतिष्ठा आचार्य श्री द्वारा सूर्य मंत्र केवल ज्ञान महोत्सव समसरण के दिव्य दर्शन वर्षभ सेन गणधर के रूप में आचार्य श्री गुरुदेव द्वारा दिव्य ध्वनि का शानदार मंचन किया गया। मीडिया प्रभारी ने बताया कि सायकाल में आरती बोलिया आभार प्रदर्शन एवं त्रिशला महिला मंडल द्वारा नेमी वैराग्य नाटिका का मंचन किया गया। इससे पूर्व मंगलवार रात्रि को विराट कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें कवि ताऊ शेखावटी, पंडित सुनील व्यास, सुमित्रा सरल, अशोक चारण, सुशील जैन, कोमल उपाध्याय, देवकरण मेघवंशी, ख्याति प्राप्त कवि और मंच संचालक बुद्धि प्रकाश दादिच और कवियत्री मंजू गर्ग ने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाकर मंच लूट लिया। काफी बड़ी मात्रा में पुरुष और महिलाएं देर रात्रि तक कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए। कवि सम्मेलन का शुभारंभ देवकरण मेघवंशी द्वारा मां शारदे की सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। कवि सम्मेलन में संचालन की बागडोर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि बुद्धि प्रकाश दादिच ने संभाली। इस मौके पर सम्मेलन में कवियत्री सुमित्रा सरल ने बेटियों पर आधारित अपनी रचना पढ़ी। वहीं लाफ्टर शो फेम हास्य कवि पंडित सुनील व्यास ने हास्य रस की बयार कर मौजूद लोगों को जाना दर्द दवा दे से कविता प्रस्तुत की तथा अशोक चारण ने हिम्मत हो तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूं, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। सम्मेलन में कवि कोमल उपाध्याय ने गीत बना मनमीत रचना प्रस्तुत की। देर रात तक कवि सम्मेलन में श्रोतागण आनंद लेते नजर आए। समाज के दिनेश जैन ने बताया कि महोत्सव के अंतिम दिन गुरुवार को मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं संपन्न की जाएगी। जैन ने बताया कि गुरुवार को प्रातः नित्यमय अभिषेक शांतिधारा जाप्य अष्टापद कैलाश पर्वत पर ध्यान स्थित श्री जी के दिव्य दर्शन मोक्ष गमन निर्वाण का कल्याणक गुरुदेव का प्रवचन विश्व शांति महायज्ञ विसर्जन श्री जी विराजमान की शोभा यात्रा मंडप से मंदिर की ओर ले जाई जाएगी तथा अभिजीतु मुहूर्त में मंदिर की नवीन वेदियों में श्री जी को विराजित कर कलश आहुरण किया जाएगा। नमन करता हूँ, जो बड़े बड़े व्यक्तित्व बैठे हैं आप सबको नमन करता हूँ। जिन्होंने लाल कुर्ता पहन रखा है, हरी जैकेट पहन रखी, सबको नमन करता हूँ। मंच पे बैठे हुए कवियों को नमन करता हूँ, दोनों कवयित्रियों को नमन करता हूँ और इस शहर के सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को नमन करता हूँ। सबसे ज्यादा नमन जो है वह जो छोरा बैठे है बने करूँ, क्योंकि जानो जब भी कोई कवि से कमाने कवि की हत्या हुआ तो आप ही हाथों में है। राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे, राजकुंवर मेरे दिल के महल। लोग पूरी चेतना से सुन रहे हैं और अब मेरे ये भी समझ में आ गया कि जब आप चेतना से नहीं सुनोगे तो फिर मुझे किसको बुलाना है। आनंद के सरोकारों को और उत्कर्ष की तरफ ले जाने के लिए काव्य रथ को हम आगे सरकाना चाहते हैं। हाँ, माता जी को आ जाने दो, निकलने दो, आराम से, गिर नहीं जाना है ना। थोड़ा सा निकाल दो, आप निकाल दो थोड़ा सा। इतनी माताएं बहनें इतनी रात तक भी यहाँ कवि सम्मेलन सुन रही है, कोई कम बात है? ये बड़े गर्व की बात है कि अब माताएं बहनें कवि सम्मेलनों में आने लगी हैं, सुनने लगी, बैठने लगी, वरना रूप रस रंग की माधुरी हो गई प्रीत में आप
निकटवर्ती ग्राम सांपला के पास स्थित श्यामपुरा गांव में रात्रि में अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान पर धावा बोलकर 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व 55,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बलवीर पुत्र स्वर्गीय तेज सिंह राजपूत शादी समारोह में भाग लेने अपने परिवार सहित बाहर गया हुआ था। तभी रात्रि में अज्ञात चोरों ने सोने मकान में धावा बोलकर मकान के ताले तोड़ दिए तथा कमरों की अलमारियों में रखे 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व 55,000 रुपए नकदी सहित अन्य वस्तुओं पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित को चोरी की वारदात की सूचना सुबह पड़ोसियों ने घर के ताले टूटे देखकर दी, जिसके बाद मौके पर अपने घर पहुंचे पीड़ित ने घर से कीमती गहने व नकदी गायब देखकर एकाएक उसके होश उड़ गए। उसने घटना की जानकारी तुरंत केकड़ी सदर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात स्थल का मुआयना किया तथा पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। परम पूज्य संत घनश्याम दास महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों के सहयोग से यहां बिजासण माता मंदिर के पास स्थित वृंदा होटल में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण की बाल लीला व गोवर्धन पूजा की कथा का वर्णन राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर दिव्य मुरारी बापू ने की। इस मौके पर महामंडलेश्वर दिव्य मुरारी बापू ने श्री कृष्ण की बाल लीला एवं गोवर्धन पूजा की कथा का गान किया और भक्तों ने गोवर्धन पूजा एवं 56 भोग का उत्सव महोत्सव मनाया। मुरारी बापू ने इस अवसर पर कहा कि जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि है। आप भला तो जग भला, दूसरा तो दर्पण होता है। दूसरे को जब हम बुरा कहते हैं तो तब वह आईना बन जाता है। इस आईने के अंदर हमें हमारा ही प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी को जब हमारा बुरा कहते हैं तब सोचना चाहिए कि हम अपने प्रतिबिंब को देख नहीं रहे, इसमें हमारी बुराइयां ही प्रतिबिंब दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला न कोई, अंतर खोजा आप ना बुझ से बुरा न कोई। स्वदोष दर्शन करना चाहिए, दूसरों के छिद्रों का अन्वेषण कभी नहीं करना चाहिए। जीवन विकास की यह पहली शर्त है। भागवत की कथा दर्पण है, उसमें हमें अपने स्वदोष दर्शन होंगे। इस त्रुटि को दूर करने के प्रयत्न करेंगे तो निर्दोष बनेंगे, निर्बल बनेंगे और भगवान को प्रिय होंगे। कथा में उपस्थित सैकड़ों भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने पूजा आरती का लाभ प्राप्त किया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के 100% पंजीकरण के लिए विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में विशेष प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में विभिन्न प्रकार की सहायक गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को केकड़ी के राजपुरा रोड स्थित आदिनाथ वाटिका में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव स्थल पर मतदाता साक्षरता के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर उपस्थित व्यक्तियों को मतदाता हेल्प डेस्क की जानकारी दी गई एवं उपस्थित व्यक्तियों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाकर 18-19 आयु वर्ग के अधिकाधिक योग्य मतदाताओं का पंजीकरण मतदाता हेल्प ऐप के माध्यम से करने के लिए प्रेरित किया। मतदाता साक्षरता के लिए कार्यालय निर्वाचन रजिस्टर एसडीएम केकड़ी से स्वीप प्रभारी डॉक्टर विष्णु कुमार तेली, पंकज मेवाड़ा, सुपरवाइजर कैलाश चंद जैन, स्थानीय बीएलओ लोकेश नाथ योगी, नंदलाल गर्ग, मनीष जैन, राहुल जैन व अन्य मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर विष्णु कुमार तेली ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ऐसे मतदाता जिन्होंने 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, अपना नाम मतदाता सूची में 10 दिसंबर 2021 तक जुड़वा सकते हैं। इसके लिए मतदाता आवेदक ऑफलाइन आवेदन के साथ आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल पर जैसे मतदाता हेल्पलाइन ऐप, 1950 गरुड़ा ऐप एवं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं।